बेटी की ससुराल। छोटे से गांव की एक पिंकी नाम की महिला ने कुछ साल पहले पशुपालन करके दूध का काम शुरू किया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की। दूध निकालने और फिर दूध बेचने के काम खुद ही करती थी। हालांकि उनका पूरा भरा परिवार है, बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी की शादी पिछले महीने ही हुई थी। आस पड़ोस के घरों की महिलाएं उन्हीं के यहाँ से दूध लेने आती है। आज सुबह जब पड़ोसन में रहने वाली शारदा पिंकी के घर दूध लेने के लिए डोली लेकर पहुंची तो उस समय पिंकी आंटी फ़ोन पर बात कर रही थी। अतः शारदा ने कुछ क्षण रुकना ठीक समझा और पिंकी आंटी ने रुकने का संकेत भी किया तो वह रुक गई। पिंकी आंटी की बातें पास ही बैठी मंजू के कान में पड़ रही थी। वह अपनी उस बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी पिछले महीने ही हुई थी। वह यह कह रही थी कि बेटी देखो, मायके की याद आती है, ठीक है, लेकिन अब वह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपनी ससुराल की खुशी के लिए लगाना है। और बार बार फ़ोन मत किया करो, सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फ़ोन करना तो सास या पति के सामने करना। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फ़ोन पर मेरे फ़ोन का इंतज़ार कभी मत करना। मुझे जब कभी भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास या दामाद जी के फ़ोन पर फ़ोन लगाऊंगी, तब तुम भी बात करना। बेटी तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल में हो। छोटी छोटी बातों पर तुनकना छोड़ दो, जिम्मेदार बनो, सहन शक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है, तीज त्योहारों कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के अपने तौर तरीके हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो सम्मान पाओगी, मायके की लाज रखना। ठीक है, सुखी रहो। पिंकी की यह सारी बात सुन रही थी। शारदा ने प्रशंसा के भाव में कहा, बेटी को बहुत सुंदर समझाया आपने। पिंकी बोली, बहन, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करनी चाहिए। उस घर कोई समस्या हो तो समस्या का हल खुद ढूंढो। शारदा उस देवी का मुंह देखती रह गई। इसी माँ को इसी तरह ही से सोचना चाहिए ताकि बेटी अपने घर को खुद का घर समझे और घर में खुशहाली आए। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी यह स्टोरी। धन्यवाद।